ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस अप्सरा साधना में आपने कुछ भी नहीं करना, ना ही आपने बैठना है कहीं पर, ना ही आपने ज़्यादा दिन तक साधना करनी है। सिर्फ़ और सिर्फ एक बार ही आपने ये साधना करनी है, और वो भी आपको कहीं बैठना नहीं पड़ेगा, कहीं आपको मंत्र जाप नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ़ और सिर्फ आपने अपनी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को कोरे कागज़ के ऊपर लिख देना है। कोई भी प्रॉब्लम है, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी, कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी प्रकार की, अगर आपके घर में कहीं बुरी शक्ति का वास है, अगर किसी से वो नहीं बाहर निकली, तो आप उस प्रॉब्लम को भी उस कागज़ पेपर के ऊपर लिख सकते हैं, वो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आप किसी से काम लेना चाहते हैं, वो भी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, वो भी आपकी सॉल्व हो जाएगी, वो भी 7 दिन के अंदर। इनसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये साधना आजमाई हुई साधना है। हम वही साधना आपको बताते हैं जो साधना पहले से की होती है, हमने की होती है, जहाँ हमारे साधकों ने की होती है। हम वही साधना का अनुभव, वही साधना के मंत्र, वही साधना आपके सामने लेकर आते हैं। जिस साधना का प्रयोग किया होता है वही साधना हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। क्या नियम है, क्या विधि विधान है, कैसे इनको करना है, कितने दिन तक करना पड़ेगा, और कोरा कागज़ और क्या क्या हमको सामग्री चाहिए छोटी सी, जिसके ज़रिए हम जो बड़े बड़े काम अपने निकलवा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले जिस भी देवी देवता को मानते हैं आपने उस देवी देवता का भोग प्रसाद देकर उनसे आज्ञा और अनुमति लेनी है। हमने आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अनुमति किस लिए लेनी चाहिए। अनुमति आपने अपने देवी देवता से लेना नहीं भूलना, नहीं तो ये आपका काम नहीं होगा। ये बातें मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अगर अपने देवी देवता से आप आज्ञा नहीं लेंगे तो आपका कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। तो आपने अपने देवी देवता से आज्ञा लेनी नहीं भूलनी, उनसे आज्ञा लेनी ही लेनी है। उसके बाद अगर आपका गुरु है तो आप गुरु से भी आज्ञा ले सकते हैं। अगर आपका गुरु नहीं है तो कोई बात नहीं, आप शिव शंकर जी को गुरु मानकर भी साधना कर सकते हैं। नहीं तो आप जिस देवी देवता को मानते हैं अपना गुरु मानकर आप उनसे भी आज्ञा ले सकते हैं। गुरु के रूप में भी ले सकते हैं और इष्ट के रूप में भी ले सकते हैं। जब आपने ये आज्ञा ले ली उसके बाद आपने ये करना है कि एक कोरा कागज़ लेना है आपने। है तो ये भी अप्सरा साधनाएं है, अप्सरा साधना है, लेकिन ये अप्सरा आपका एक दिन में ही काम करके दे देती है। साथ में आपने एक काला मार्कर लेना है। मार्कर है जो वो आपने काले कलर का ही लेना है और किसी कलर का नहीं लेना। उसके बाद आपने कोरा कागज़, एक काला मार्कर, साथ में 2 जोड़े लौंग के। लौंग अच्छा होना चाहिए, जिनका आगे से फूल बना हो वो लौंग लेने हैं। वो लौंग नहीं लेने जिनके ऊपर फूल नहीं होता, वो लौंग नहीं लेने आपने। लौंग आपने वो लेने हैं जिनके ऊपर फूल बना होता है अच्छी तरह से। और साथ में नारियल लेना है, पानी वाला नारियल। और साथ में काला धागा चाहिए। काला धागा कोई भी हो सकता है, काला धागा होना चाहिए, बड़ा हो छोटा हो कोई भी हो, काला आपने धागा लेना है। जो कि नारियल के ऊपर हम ब्लेड दें उतना ही लेना है। जो आपने कोरा कागज़ लिया है उस कोरे कागज़ के ऊपर सबसे पहले आपने उनके ऊपर काले मार्कर के साथ अप्सरा लिखना है। हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। सबसे पहले आपने अच्छे तरीके से उनका नाम लिखना है, अप्सरा। बस इतना ही आपने लिखना है, साधना नहीं लिखना, सिर्फ़ और सिर्फ अप्सरा लिखना है कोरे कागज़ के ऊपर। जब आपने अच्छी तरह से साफ़ सफाई से अप्सरा का नाम लिख लिया उसके बाद नीचे अपनी प्रॉब्लम लिखनी है। प्रॉब्लम हमने पहले ही बताया है आपकी कोई भी हो सकती है। जब आपने उस प्रॉब्लम को लिख दिया, मान लिए कि मुझे प्रॉब्लम है पैसे की प्रॉब्लम है, तो हम पैसा लिख दें कि उनके ऊपर पैसा लिखेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ आपने पैसा ही लिखना है। जब आपने अपनी प्रॉब्लम को लिख दिया, उस कागज़ को जो आपने 2 जोड़े लौंग के लिए हैं, जब आपने उनके ऊपर अपनी प्रॉब्लम लिख ली तो आपने जो लौंग है उस लौंग को उस कागज़ के बीच डालकर उनको फोल्ड कर देना है। जब आपने उस कागज़ को फोल्ड कर दिया है उसके बाद उस कागज़ को आपने नारियल के ऊपर रख देना है। रख कर ऊपर से जो काला धागा हमने आपको बोला है वो काला धागा नारियल के ऊपर
ब्लेड देना है ताकि जो आपने कागज़ लिया है, कोरा कागज़, उसको अच्छी तरह से बांध देना है, कहीं के नारियल से साइड में ना जाए, अच्छी तरह से बंध जाए। जब अच्छी तरह से आपने धागे को बांध दिया, अपने कोरे कागज़ को नारियल के ऊपर बांध देना है। जब बांध दिया, जब ये आपका सारा काम कंप्लीट हो जाता है, इस साधना को आपने दिन में नहीं करना, ताकि दिन में लोग आते जाते रहते हैं, तो इसीलिए जो साधनाएं होती हैं वो सभी रात्रि काल को की जाती है, ताकि रात्रि काल में जो वातावरण हमारा है वो शांत हो जाता है। कहीं से कोई आता जाता नहीं दिखाई देता, रात को कहीं से हॉर्न की बाई नहीं आती, इसलिए जो चाँ पाँ की आवाज़ आती है दिन में वो रात को नहीं आती। इसीलिए जो जितनी भी साधनाएं हैं वो रात को ही की जाती है। तो ये भी साधना रात को ही करने वाली है, इसमें भी ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। आपने बस ऑन और जान, बस आते और जाते का काम ही करना है, ज़्यादा बैठना नहीं है। नारियल को लेकर छोड़ आना है, उसके बाद तुरंत वापस अपने घर में आ जाना है, कहीं रास्ते में रुकना नहीं है। इसको आप छोड़कर कहाँ आएंगे? शमशान घाट में छोड़कर आना है इसको। अगर किसी के आसपास शमशान घाट नहीं है तो वो कब्रिस्तान में भी इनको छोड़कर आ सकता है, इसमें ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। तो आपका ये साधना का टाइम है रात को 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच आप इस काम को कभी भी कर सकते हैं। तो इस साधना का टाइम हमने आपको बता दिया है, 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच कभी भी कर सकते हैं। तो करना कैसे है? जब आप शमशान घाट के पास में आ जाएंगे, कब्रिस्तान के पास में आ जाएंगे, आप इस साधना को शमशान घाट में भी कर सकते हैं और कब्रिस्तान में भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हम आपको दोनों का ही बता रहे हैं। जो काम आपने शमशान घाट में करना है वही काम आपने कब्रिस्तान में भी वही काम करना है। जो शमशान घाट में करना है वही विधि विधान आपने कब्रिस्तान में भी करना है। तो करना कैसे है? जब आप शमशान घाट के आसपास आ जाएंगे घर से, उसके बाद सबसे पहले आपने शमशान घाट को आपने नमस्कार करना है। नमस्कार जब कर लिया तो आपने नारियल को पकड़कर आपने सीधा ही शमशान घाट में कहीं भी रख देना है। कहीं भी, ऐसी कोई बात नहीं है होना शमशान घाट में भी, अंदर ही होना चाहिए, शमशान घाट के बाहर नहीं होना चाहिए। तो आप कहीं भी शमशान घाट के अंदर आप रख कर सीधा ही अपने घर में आएंगे, कहीं रास्ते में रुकेंगे नहीं, किसी को बुलाएंगे नहीं और पीछे मुड़कर हरगिज़ नहीं देखना। मैं हर वीडियो में आपको यही कहता हूँ। ये भी हम आपको किस्सा किसी न किसी वीडियो में बताएंगे, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में बता दें कि पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखना। तो इसीलिए अपने पीछे मुड़कर हरगिज़ नहीं देखना, सीधा ही आपने अपने घर में वापस आ जाना है। अगर आप नहा सकते हैं, नहाकर अपने परिवार को पास जाइए। अगर आप नहीं नहा सकते तो हाथ मुंह अच्छी तरह से धोकर उसके बाद ही अपने परिवार के साथ खाना पीना खा सकते हैं। और साधना जो होती है ये बताने वाली नहीं होती, इसलिए किसी को नहीं बताना। इस साधना का हमने आपको टाइम भी बता दिया। अब दिन बता देते हैं कि इस साधना को कौन से दिन में शुरू करेंगे। एतवार की रात्रि काल जो होती है, एतवार की रात्रि काल को आपने ये साधना स्टार्ट करनी है। उसके बाद आपने 7 दिन तक जो प्रॉब्लम पहले दिन नारियल के साथ लिखी है वही प्रॉब्लम उसके बाद कोरे कागज़ के ऊपर लिखकर रोज़ की रोज़ ही नारियल के साथ रख देंगे। कहीं बांधने की ज़रूरत नहीं है, आपने वहाँ पे रख देना है। अगर नारियल को गाड़ देंगे नीचे तो सबसे बेहतर है। अगर कोई आसपास रख देंगे तो कोई कुत्ता बिल्ली कोई भी उठा सकता है। तो इसीलिए उस नारियल को थोड़ा सा आपने सेफ रखना है, ताकि उस नारियल के साथ ही आपकी साधना चलेगी, आपका काम बढ़ेगा। तो इसीलिए आपने उस नारियल को अगर नीचे गाड़ देंगे शमशान घाट के अंदर तो सबसे बेहतर है। तो 7 दिन तक लगातार आपकी जो प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम कोरे कागज़ के ऊपर लिखकर, एक ही प्रॉब्लम लिखनी है जो पहले दिन आपने कोरे कागज़ के ऊपर लिखा है, वही 7 दिन तक लगातार आपने वही करना है। तो उसके बाद आखिरी दिन जब होगा तो आपने आखिरी आपका जो कोरा कागज़ है वहाँ पर लेकर जाना है। उसके बाद जब अपने घर में आएंगे तो सुबह जो भी आपका कार्य था वो सुबह तक हो जाएगा। उसके बाद आपको अच्छी खुशखबरी मिलेगी। अब नियम की बात कर लेते हैं कि इसके नियम क्या है। यही नियम है, मीट मछली अंडा आपने बिल्कुल नहीं खाना। जब तक आपकी साधना चलती है तब तक आपने दारू बिल्कुल नहीं पीनी। अगर आप पीते हैं तो 7 दिन तक आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद
अगर आपका कोई भी कार्य अड़ता है, कोई भी बिगड़ता है, अगर आप उनको संवारना चाहते हैं तो आप सबसे पहले जैसे आपने पहले किया था वैसे ही उसके बाद करना है। तो ये साधना काम करते ही रहेगी जब तक आप चाहेंगे। ये साधना इसीलिए काम करती रहेगी ताकि आप जब भी ये काम कोई भी करवाना चाहते हैं तो साथ में आप नारियल का भोग प्रसाद देते हैं, तो साथ में ही आप 2 लौंग का जोड़ा देते हैं, तो इसीलिए भोग प्रसाद साथ में ही लग जाता है। तो इसीलिए वो जो शक्ति होती है वो आपका काम करके देती है। अगर मेरे भाई को किसी बात का नहीं पता चला तो वो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकता है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो तो प्लीज़ अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, वंदे मातरम।